नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारे तरफ से आपको अंतिम चेतावनी है, क्योंकि आपको हमने बार बार समझाया है, फिर भी आप अपने बुरे आदतों को छोड़ नहीं रहे हैं। आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको अपनी गलती का भुगतान आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको गहरी खाई में गिरने से बचाने वाली है। तो हमारा आपसे खास निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें हम आपके कुछ गलत कामों के बारे में बताएंगे जिसे आपको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। लेकिन उससे पहले, चूँकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाले मुसीबतों, कष्टों और दुखों को आप तक पहुंचने से पहले ही दूर कर दे, उसका निवारण कर दे। तो जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली आपकी जो गलती आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी संगति। दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकता है और संगति की वजह से भी इंसान बर्बादी की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का किसी न किसी तरीके से उनकी परीक्षा लेनी है कि वो आपके लिए सही हैं या नहीं, आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि हमने आपको कई बार समझाया है और बहुत बार भी आपसे बोला है कि उन्हीं दोस्तों का साथ रखें जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं दोस्तों के साथ रहिए जो आपको डिमोटिवेशन के समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहीं न कहीं आपको आपके सपनों से दूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संगति से आपको खास दूर रहने की जरूरत है। हमने आपको बार बार ये बात समझाई है, फिर भी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो कहीं न कहीं आप अपने हालात के जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में जिंदगी आपकी परीक्षा लेने वाली है और जब जिंदगी की परीक्षा बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई अपना नहीं है, अपने हैं तो केवल अपने माता पिता और उनके अलावा कोई अपना नहीं है। अगर आप किसी न किसी पर दिल से शिद्दत से भरोसा करेंगे, वही लोग आपके साथ छल करेंगे, वही आपको धोखा देंगे और अक्सर ऐसा हमारे साथ होता ही रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको समझाना चाहते हैं, किसी और के भरोसे रहना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदों कभी खत्म नहीं होते। बोलने का तात्पर्य यह है कि लोग हमेशा आपको ताने मारते रहेंगे, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, आपको कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए आप वही करिए जो आपका दिल कहता है, वो नहीं जो लोग आपको कहते हैं। वृक्ष के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर यह समझ में आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में खुद को टूटने कभी भी मत देना, क्योंकि टूटने पर भी तो ये दुनिया भगवान को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम जैसे तुच्छ इंसान की बात ही क्या। यानी कि दोस्तों, अगर हमें दुनिया में शांति से जीना है तो हमें बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखना ही जरूरी है। सबसे पहले हमें लोगों को भरोसे रहना छोड़ना होगा। दूसरी, हमें किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी कि दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये बात आपको समझना होगा। कौन आस्तीन का सांप है, ये समझना होगा। और ख़ास तौर पर एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो मासूम बनकर आप जी नहीं सकते। हमारी विनती है कि हमने आपको बार बार समझाया है कि आपकी मासूमियत आपको ले डूबेगी। थोड़ी बहुत चतुराई आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी बात को ना नहीं कर पाते,
जब कोई भी कुछ कहता है तो तुरंत इमोशनल होकर हाँ बोलते देते हैं और उनका हाँ बोल देना उनके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और अपना मनचाहा काम करवाते हैं। तो दोस्तों, बातों को आपको समझना होगा और वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, क्योंकि गंभीर गंभीर बातें तो हम अब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसी कई बातें आती है, कई मौके आते हैं, दुश्मन हमारा मजाक उड़ाते हैं, दुश्मन हमें किसी भी तरीके से हराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कोई जब आपका मजाक उड़ा रहा है तब दो कंडीशन बनती है। सबसे पहले आप भी उस मजाक पर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो उस व्यक्ति का उद्देश्य होता है वो सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए जब आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप जब अपने ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि इस पर मजाक उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आप पर दुनिया फिरकी लेगी, आपको खाई में गिराने की कोशिश करेंगी और कहीं नहीं कोशिश करेंगी कि उनका काम निकल जाए। ऐसे लोग हमें कई बार मिलते हैं जो हमारे साथ केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं उनके लिए टाइम होता है, जिसके लिए वो हमारे साथ चिपकते हैं। परंतु जैसे उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम कौन और वो कौन, हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि ये जो समय है बहुत ही सुनहरा समय है, यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। इस समय आप अपने भविष्य पर ध्यान दिया तो आने वाले भविष्य में आपको किसी के सामने झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वह समय की महत्ता को समझता है, वो वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस्य में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता, अपना वक्त बर्बाद करता है, वह दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमारा सभी से आश्रय है, अगर जीवन में मुसीबत है, किसी भी तरह की दुख है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मानव जीवन तो हमें केवल दो कारणों से मिला है, पहला तो भोगने के लिए और दूसरा तो भजने के लिए। तो दोस्तों, पहला तो आप भोग रहे हैं, अगर आप दूसरा जो काम भजने के लिए मिला है, अगर वो काम कर लेंगे तो आपके आने वाले पाप कट जाएंगे और आने वाला समय सही हो जाएगा। यकीन मानिए, भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से दूर कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में दुख है, डिप्रेशन में है, तो ये नशे, ये धूम्रपान, गलत दोस्तों की संगति ये आज ही छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल भोलेनाथ। आप भोलेनाथ के शरण में जाइए और रोजाना उनको जल चढ़ाइए। सावन का ये महीना महादेव को बहुत ही प्रिय है और इस महीने में जो भी उनकी दिल से पूजा करता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होती है। और इसीलिए हमारी आपसे निवेदन है, हमने आपको कई बार समझाया है और समझा कर थक गए कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। यानी कि अगर आप एक लोटा जल अपने घर से शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपके जीवन में इसका असर पड़ने लगेगा। अगर राह गलत है तो राह सही हो जाएगा, जीवन बर्बाद है तो वो आबाद हो जाएगा, तो जीवन मधुर हो जाएगा, आने वाला समय शानदार हो जाएगा। बस आपको रखना है भगवान पर भरोसा। और दोस्तों, कई बार इतना भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और ऐसे में हमारा आपसे निवेदन है कि भगवान पर भरोसा रखिए, वे आपके साथ गलत कभी भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको कुछ गलत कामों से बचाने का था, कुछ गलत कामों से दूर रखने का था। आपकी मुसीबतों का, आपके दुखों का कोई न कोई इलाज हमको बताना था। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए,
साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।